Hello everyone, this is part 3 of chemistry class 11th chapter purification and characterization of organic compounds. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस तक देखा था। आज हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सबसे पहले है। कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं हम? अननोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, देन कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर वो CO2 और H2O में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन प्लस O2 CO2, H प्लस O2 H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मास ऑफ H2O एंड CO2 इज डिटरमाइंड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू वे anhydrous calcium chloride tube and वे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ट्यूब रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं हम। 12 इंटू मास ऑफ CO2 कार्बन की निकालनी है हमें, तो 12 इंटू मास ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन 44। CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर मास। ऊपर देखिए मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 2 इंटू मास ऑफ H2O इंटू 100 अपॉन 18। H2O का मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ड्यूमास मेथड बोलते हैं इसको। व्हेन नोन मास ऑफ नाइट्रोजन containing organic compound is heated with CuO in the presence of CO2, then free nitrogen is produced along with CO2 and H2O. If any oxide of nitrogen is produced, it is reduced to free nitrogen by passing over a hot reduced copper spiral. देखिए, जो नाइट्रोजन है उसमें CuO ऐड करते हैं तो N2 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं इसको हम Cu के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CuO प्लस N2 बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, द गैशियस मिक्सचर इज कलेक्टेड ओवर एक्वस KOH। हेयर all gases except nitrogen are absorbed. The volume of nitrogen is measured at room temperature and atmospheric pressure. This volume is converted into volume of nitrogen at STP. Percentage of nitrogen देखिए सबसे पहले कैसे निकालते हैं? 28 mass of molecular mass of N2 into volume of N2 at STP into 100 upon 22400 into mass of organic compound. देखिए एग्जाम्पल है 0.1877 gram of an organic compound when analyzed by Dumas method yields 32 ml of moist nitrogen measured at 287 Kelvin and 758 millimeter of Hg. What is the percentage of nitrogen in the organic compound? Aqueous tension at 287 Kelvin is given 12 mm. ठीक है, सो प्रेशर जो ड्राई है N2 का है एट 287 केल्विन पर, वो कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास गिवन है 758 mm Hg, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 12। ठीक है, जो एक्वस टेंशन है उसको माइनस कर देते हैं तो ये आ गया प्रेशर ऑफ ड्राई N2। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP P1V1 इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP P1V1 अपॉन T1 है ये। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 होता है। ठीक है, P1V1 अपॉन T1 P2V2 अपॉन T2 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए P1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी? 760, ये तो हमें पता होती है। ठीक है, V1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। T1 की वैल्यू 273, T1 की वैल्यू 273 और P2 की वैल्यू ये हमने निकाली 746। ठीक है, 273 T1 की वैल्यू तो पता होती है ना हमें 273 केल्विन। V2 की वैल्यू है यहाँ पर, ये देखिए V2 वॉल्यूम है 32 ml जो हमें निकला है ड्यूमास मेथड से वो वॉल्यूम। ठीक है, और T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, मॉइस्ट नाइट्रोजन मेजर्ड एट 287 केल्विन पर।
तो 287 आ गया। V1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ N2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ऊपर 28 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ N2 निकाल लीजिए आप, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गई, ठीक है। 100 W मास कितना है हमें गिवन है क्वेश्चन में, 0.1877, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जिल्डाल्स मेथड। A known mass of organic compound is heated strongly with concentrated H2SO4. The resulting mixture is then heated with excess of NaOH, NH3 gas liberate होगी. It is absorbed in the excess of a standard solution of HCl और H2SO4. The जो acid जो बचेगा unreacted उसको हम estimate करते हैं by titration से against standard NaOH solution. From this the amount of acid used against ammonia is calculated. देखिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है हमें, तो 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, सैम्पल है 0.50 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास देख गिवन है ये, इसको हम ट्रीट करें अकॉर्डिंग टू जिल्डाल्स मेथड। द अमोनिया जो इवॉल्व होगी वो एब्जॉर्ब होती है इन 50 ml of 0.5 molar H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 molar solution of NaOH for neutralization. Find percentage composition of nitrogen in the compound. सबसे पहले देखिए जो इनिशियल वॉल्यूम है एसिड का वो कितना है, 50 ml, ठीक है, ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, इनिशियल वॉल्यूम ये हो गया। अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ NH3 जो रेसिडुअल एसिड है उसको रिक्वायर है 60 ml, रेसिडुअल एसिड रिक्वायर 60 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। अब देखिए NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH कितना है, 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH, इसको हम इक्वल कर देंगे 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 की, ठीक है। देखिए therefore वॉल्यूम ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड बाय NH3 कितना हो जाएगा, वो 50 तो गिवन है ना, -30 इक्वल टू 20 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4. दिस इज इक्वालेंट टू 40 ml ऑफ 0.5 मोलर NH3, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ N2 निकाल लेते हैं, 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ NH3 इंटू 100 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 100 भी आएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन बाय कैरियस मेथड। A known mass of organic compound is heated with fuming HNO3 in the presence of AgNO3 in Carrier's tube. X नेगेटिव प्लस AgNO3 फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में AgX प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए halogens in the form of silver halide is precipitated. It is filtered, dried and weighed. Percentage of chlorine कैसे निकालते हैं, 35.5 into mass of AgCl formed into 100 upon 143.5 into mass of organic compound. Percentage of bromine कैसे निकालते हैं, 80 into mass of AgBr formed into 100 upon 188 into mass of organic compound. Percentage of iodine 127 into mass of AgI formed into 100 upon 235 into mass of organic compound, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 gram of CO2 and 0.1014 gram of H2O on complete combustion. 0.37 gram of the compound gave 0.638 gram of silver bromide in Carrier's method. What is the molecular formula of the compound if its molecular mass is 109? सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे हम 12 इंटू पॉइंट, ये देखिए CO2 इतना है ना, तो CO2 का मास इंटू 100 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है हमें, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कार्बन की परसेंटेज। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2 इंटू H2O का मास ये गिवन है हमें इंटू 100 अपॉन
H2O का मॉलिक्यूलर मास इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ठीक है। अब इसी तरीके से ब्रोमीन की परसेंटेज निकाल रहे हैं, 80 इंटू इसका 80 इंटू सिल्वर ब्रोमाइड का मास इंटू 100 अपॉन AgBr का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 188 इंटू ऑर्गेनिक ये किसका मास है, ये इतने ग्राम ऑफ द कंपाउंड गेव इतने ग्राम ऑफ सिल्वर, तो जितने ग्राम कंपाउंड देगा सिल्वर उसी कंपाउंड का मास इक्वल टू ये आ गया 73.37% ब्रोमीन का मास। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए, एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इधर एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज आपको गिवन होती है एलिमेंट्स की वो लिखते हैं, देन रिलेटिव रेशियो लिखते हैं। रिलेटिव रेशियो में क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट होता है उसको हम उसके मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, तो ये रिलेटिव रेशियो आ गया इनका, ठीक है। उसके बाद इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल रेशियो में देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम सबसे जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 0.92 इन तीनों में सबसे छोटा है ना, तो 1.83 अपॉन 0.92 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पर करेंगे सब जगह, ठीक है। फिर इसको हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, तो 2 आ रहा है, इसका 5 और इसका 1। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H5Br, ठीक है 1। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास आपको कभी कभी गिवन भी होता है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास आपको 109 गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे C2H5Br से, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरीके से, ठीक। चलिए अब ये आ गया आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास, n की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके, तो 1 आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5Br, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है। एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है इसलिए दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब एस्टिमेशन ऑफ सल्फर देख लेते हैं। देखिए अननोन मास ऑफ organic compound is heated in carrier's tube with sodium peroxide or fuming nitric acid. Sulfur is oxidized to H2SO4. It is precipitated as BaSO4 by adding BaCl2. Precipitate is filtered, washed, dried and weighed. परसेंटेज ऑफ सल्फर की ऐसे निकालते हैं 32 इंटू मास ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड इंटू 100 अपॉन 233, ये मॉलिकुलर मास है BaSO4 का, इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। Estimation of phosphorus, a known mass of organic compound is heated with fuming HNO3. Phosphorus is oxidized to phosphoric acid. So P plus HNO3 it forms H3PO4. It is precipitated as ammonium phosphomolybdate by adding NH3 and ammonium molybdate. Percentage of phosphorus कैसे निकालते हैं, देखिए 31 into mass of ammonium phosphomolybdate into 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट का 1877 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोलर मास ऑफ NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3 का होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेसिपिटेटेड as magnesium ammonium phosphate MgNH4PO4 which on ignition gives magnesium pyrophosphate Mg2P2O7. परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो 62 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड इंटू 100 अपॉन 222, ये इसका मास है 222, मोलर मास ऑफ Mg2P2O7, ठीक है, इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देन सब्ट्रैक्टिंग देयर सम फ्रॉम 100। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का इस मास को ऐड कर देंगे और देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके सम को 100 में से। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।